डिफेंडर्स जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दैट डिफेंडर्स जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उस क्रांतिकारी संगठन को संभालने वाले शख्स का नाम होगा पूर्व एनएसजी कमांडो एडवोकेट भाई रोशिंदर, जिन्होंने अपनी नौकरी को भी इस सामाजिक आंदोलन के लिए त्यागने का काम किया। प्रताप सिंह अहिरवार जी होंगे जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हैं, जिन्होंने पूरे देश के अंदर घूम के पहले भी समाज के अंदर काम करने का काम किया और बहुत लंबे समय से समाज के लिए समर्पित होने का काम किया। वो इस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इससे पहले ही ऐतिहासिक दिन जो आज 23 सितंबर है, ये कोई आम दिन नहीं है, ये बहुत खास दिन है। और ये खास दिन इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन 23 सितंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सयाजीराव बाग में बैठकर ये संकल्प लिया था कि जब तक मैं अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को जातिगत गुलामियों की बेड़ियों से आजाद नहीं करा दूंगा, जब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संकल्प लिया, तो उससे अच्छा दिन इस संघ की स्थापना का कोई दूसरा नहीं हो सकता था। इसलिए हमारी टीम की और हमारे देश के जितने भी वरिष्ठ लोग थे, जितने लोग मिलकर इस संघ की स्थापना करें, उन लोगों ने इस दिन को चुना। मैं आपके सामने वो संघ जो समुद्र बनने का काम करेगा, उसका नाम खुलने से पहले मैं आपके सामने उस संघ के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो होंगे, मैं उनका नाम आप सबके सामने खोलूंगा। हमारे मीडिया बंधु इस बात को बहुत दूर तक जरूर पहुंचाइएगा। हम पूरे विश्वास के साथ बताते हैं कि ये दिन अंबेडकरी आंदोलन के इतिहास का सबसे बड़ा दिन साबित होने वाला है। इसीलिए आप सभी लोगों के सामने मैं उस नाम को खोलने जा रहा हूं, जो नाम आज के दिन के बाद से उस संघ को पूरे देश के अंदर, गांव-गांव, गली-गली, कूचे के अंदर मान्यवर कांशीराम साहब, फूले शाहू अम्बेडकर और सद्गुरु रविदास जी महाराज के उस आंदोलन को घर-घर तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। और उस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन-कौन सुनना चाहता है? सारे लोग सुनना चाहते हैं? ए भाई, मेरे पास यार फूल तो ले आओ भाई, मेरे पास फूल ले आओ यार, फूल ले आओ, फूल बस यहीं से। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रताप सिंह अहिरवार जी होंगे जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से हैं, जिन्होंने पूरे देश के अंदर घूम के पहले भी समाज के अंदर काम करने का काम किया और बहुत लंबे समय से समाज के लिए समर्पित होने का काम किया। वो इस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और इस जिम्मेदारी को सौंपते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि अगर देश के अंदर ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं जो व्यवस्था अम्बेडकरी आंदोलन को स्थापित करेगा। आप इस बात का आप सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप दिल थाम के बैठिए। आपके सामने अब एक और ऐसा नाम, क्योंकि इस देश के अंदर अभी तक यही होता आया कि कोई भी काम अगर शांति से चलता तो उसके साथ क्रांति की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है नहीं होती है? बताओ। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है? बताओ। तो उस उंगली को टेढ़ी करने के लिए इस देश के अंदर एक ऐसा क्रांतिकारी संगठन भी स्थापित आज के दिन होगा जो हमारे संविधान पे वार करेगा, जो फूले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को कुचलने का काम करेगा। वो संगठन जमीन पे उतरकर हर उठने वाली उस आवाज को कुचलने का काम करेगा। अब मैं उस संगठन के, उस क्रांतिकारी संगठन को संभालने वाले, जिन्होंने पूर्व में बहुत त्याग किए हैं, उस क्रांतिकारी संगठन को संभालने वाले उस शख्स का नाम आपके सामने घोषित करने वाला हूं। आप सब लोगों की जयकारे के साथ
ये आवाज देश के हर कोने तक, दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से पूरे देश के अंदर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये नाम भी बहुत ऐतिहासिक है। ये नाम भी इस क्रांतिकारी विंग के लिए सबसे अच्छा नाम है, और वो नाम है, कौन कौन सुनना चाहता है भाई? वो नाम है, कौन कौन सुनना चाहता है? वो क्रांतिकारी आगाज जिसके चेहरे से ही क्रांति नजर आती है, जिन्होंने पूर्व में, चलिए मैं पहले नाम बता देता हूं, दिल थाम के बैठिए। उस क्रांतिकारी संगठन को संभालने वाले शख्स का नाम होगा पूर्व एनएसजी कमांडो एडवोकेट भाई रोशिंदर, जिन्होंने अपनी नौकरी को भी इस सामाजिक आंदोलन के लिए त्यागने का काम किया। तो इससे अच्छा शख्स, इससे अच्छा व्यक्ति इस क्रांतिकारी आंदोलन को संभालने के लिए नहीं हो सकता है, जो हमारे देश के पूर्व वीआईपीओ को संभालने का काम कर सकता है। तो सोचिए, वो ऐसे लोगों का इलाज करने का काम भी कर सकता है जो भारत के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। तो हमारे भाई एडवोकेट पूर्व रोशिंदर कमांडो जी, जो एनएसजी कमांडो रहे हैं, लाखों में कोई एक बढ़ता भाई, लाखों में कोई एक बढ़ता है। और आज यहां से आगाज होने जा रहा है, और अब इस क्रांतिकारी विंग और इस शांति वाली विंग के साथ उन शांति और क्रांति के नाम को कौन कौन सुनना चाहता है? और हाथ उठा के बताओ। सब सुनना चाहते हैं, देश के बीच पहुंचाना चाहते हैं, सब लोगों को बताना चाहते हैं कि अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा, और अगर नहीं होंगे तो शांति से काम किया जाएगा, और उसके बाद भी नहीं होंगे तो क्रांति से काम किया जाएगा। क्योंकि देश में फूले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को किसी भी कीमत पर स्थापित करना है, उससे कोई समझौता हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मेरे सम्मानित साथियों, अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग संगठन का नाम और उसका लोगो भी खोलने का काम करें, और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। देखिए, अभी तक बहुत संघर्ष किया है, नहीं अभी नहीं चाहिए मुझे, बहुत संघर्ष किया है, हमने बहुत मालाएं पहनी है, लेकिन अब खूंटा किसी और के गले में बांधना, हमने बहुत काम किया भाई। अब और लोगों को भी काम करना है, बहुत मजबूती से काम करना है। अभिषेक जो काम नहीं कर सकता है, वो काम ये लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एसएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एसएमएस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दैट डिफेंडर्स जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दैट डिफेंडर्स जिंदाबाद जिंदाबाद।